अरे भाई ये खूब आज तो बहुत सर्दी लग रही है। अरे भाई चर्बी वाला गोश्त खाओ तो सर्दी की काट भी हो। यहाँ तो जो भी आवे यही कहे रूखा दे दो, रूखा दे दो, गोल बोटी निकाल दो। अल्लाह भला करे तुम्हारा भाई, पता ही नहीं गोश्त खाने का। ये लो भाई। हाँ जी साहब जी। 2 किलो खीमा रूखा प्लीज, थोड़ा हद दिया। अच्छा अच्छा चल मैं निकाल दे। अच्छा जी। 2 मरतबा पानी का हाथ लगाए बगैर। हाँ वो काफी है। काफी है। और तो नहीं चाहे? नहीं बस ठीक है, शुक्रिया। अच्छा अच्छा। हाँ जी मास्टर जी। बस वही 8 किलो गोल जो आप मुनासिब समझे। चल वो उतार पे दस्ती ऊपर से। अबे ठहर, रुक जा 1 मिनट को। हाँ वो तख्त पोस के तले से थैली निकाल के डेरी की। अच्छा जी। हाँ अपने मास्टर जी भी क्या याद करेंगे। पहले मास्टर जी बगदाद के खलीरे खावे थे ये गोश्त। हाय 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 हाय। लेकिन याकूब भाई ये तो कुछ ज्यादा मालूम होता है। आध किलो से ऊपर है मास्टर जी, और है भी तोहफा परियों का नाश्ता है। हाय 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 हाय। तो फिर क्या पेश करूं? वही 4 रुपए 8 रुपए किलो। अच्छा याकूब भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उस्ताद जी आज भाड़ी रह गई थी कीमे वाले की। कौन सा कीमा वाला? वही जिसने 2 किलो कीमा बनवाया था जी रूखा। रह नहीं गई उस्ताद, इसने जान बूझ कर रख ली है। जानबूझ कर रख ली है। वो हड्डी रह गई है, कोई रोगन चिकनाई तो नहीं? अबे लुट जा, भाग उसके पीछे, हड्डी वापस दे गया उसको, वरना जिबा कर दूंगा इसी तख्तपोश पे। उस्ताद जी वो बहुत दूर निकल चुका होगा। मैं ना मानू, जा जल्दी से जा। एक मुद्दे हड्डी उस तक ना पहुंची तो तू भी वापस नहीं पहुंचेगा इस अड्डे पे। दबा हो जा। उस्ताद जी मुझे उसके घर का नहीं पता जी। अबे ठंडे कुएं के पास उसका घर है, घाटी मुड़ते ही लाल चुबारे वाला। लाल चुबारे वाला। और तू भी सुन ले उम्र भर को, अगर अड्डे पे बैठ के बेईमानी की या ग्राहक से ज्यादा दाम वसूल किए या लालच किया किसी किस्म को, हाँ तो तेरा घर तो बर्बाद होगा ही। पूरे शहर से बरकत उठ जाएगी, पूरे शहर से। और मखलूक खुदा तड़प तड़प के तरस तरस के मर जाएगी तेरे सामने। और तू यूं हो जाएगा इनकी तरह खारस का मारा हुआ पीप भरा कुत्ता। और उम्र भर को याद रख, जहाँ हलाल और हराम इकट्ठे हो जावे, हराम का पल्ला हमेशा भारी होवे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना होवे। खबरदार।
आंटी वो सरताज कहाँ है? अभी आ जाएगी, यहाँ नेबर्स में गई है, तुम जरा इंतजार कर लो। मेरा ख्याल है कि मैं चलता हूँ जी। और मेरा ख्याल है कि हम दोनों चलकर ग्रीन रूम में बैठें और कॉफी पिए और सरताज के आने से पहले फ्रेंड्स बन जाएं। जी। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। आप ये फोटोस्टेट नोट्स सरताज को दे दें प्लीज। बैठो भाई, बैठो। थैंक यू। अब्दुल रहमान, 2 कॉफी ग्रीन रूम में प्लीज। थैंक यू। अच्छा, तो इस दफा इम्तिहान में तुम फिर फर्स्ट आ गए? सरताज बता रही थी मुझे। जी सरताज के मुझसे सिर्फ 5 नंबर कम है। खैर, अब तो इस कदर वो माइंड नहीं करती, मगर पहले सेमेस्टर में तो वो दुआएं मांगा करती थी कि तुम कहीं चले जाओ, शहर से या मुल्क से। वो जी पहले सेमेस्टर में मैं भी दुआएं मांगा करता था कि सरताज की शादी हो जाए कहीं और वो कॉलेज छोड़ दे। हाउ फैसिनेटिंग। कभी कभी अपने एनिमीज के साथ बड़ी इक्वेशन बन जाती है ना? जी। मेरा ख्याल है खामखार सरताज को एमए बॉटनी करा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब का शौक है, बोला लड़कियों को इतनी टेक्निकल तालीम देने की बोला क्या जरूरत है? सरताज का एप्टीट्यूड है आंटी, इस सब्जेक्ट में वो बहुत ज़हीन है। ये जो टंकी का ओवरफ्लो है भाई, इसकी वो वजह नहीं जो आप समझती हैं। हेलो चिश्ती। यूसुफ। ये सरताज का क्लास फेलो है, बड़ा हार्ड कंपटीशन है दोनों में। आउट। बैठो भाई, बैठो बैठो। अरे यार खड़े क्यों? बैठो। थैंक यू सर। आप समझती थी नो रिटर्न वेल्व खराब है, प्लम्बर साहब ने वो भी बदल दिया, फिर भी धड़ाधड़ शराशर पानी ओवरफ्लो कर रहा है। ओह बड़ा मैस। डॉक्टर साहब, आप यहाँ रहें और इन मसलों से 2-4 हों तो पता चले। आपको क्या मालूम कि ये इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फिटर, ये तमाम टेक्निकल हैंड्स किस कदर तकलीफ देते हैं, कैसे उल्लू बनाते हैं। तो आपको किसने कहा है आप यहाँ रहे? आप भी चले हमारे साथ टोरंटो। भाई इधर टेलीफोन करें, उधर प्लम्बर हाजिर, नलका नाली दुरुस्त, जस्ट नो प्रॉब्लम। और सरताज की पढ़ाई? चले, एक सेमेस्टर बाकी है, फिर सही। ये जो तुम्हारी आंटी है ना यार, क्या नाम बताया था? जी यूसुफ। हाँ यूसुफ। तो जनाब ये हर साल मुफ्त में कनाडा देख जाती है, लेकिन वहां सेटल होने पर रजामंद नहीं होती। कल्चर वहाँ का मुख्तलिफ, जबान वहाँ की और रिश्तेदार दोस्त सब यहाँ, फिर वहाँ क्यों परमानेंटली सेटल हो? किस लिए? अल्लाह का दिया सब कुछ है। इनका ख्याल है, इज़हार तो नहीं करती खुले लफ्ज़ों में, लेकिन ये चाहती हैं मैं यहाँ आ जाऊं और प्रोफेसर बन जाऊं किंग एडवर्ड कॉलेज में। तो इसमें क्या है? बड़ी इज्जत है प्रोफेसरों की। जितना मैं महीने में यहाँ कमाऊंगा ना, उससे आपके गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, कार का पेट्रोल भी नहीं चल सकेगा। तो हम अपना स्टैंडर्ड लिविंग कम कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक बार बड़ा हो जाए तो फिर कम नहीं होता मुनव्वर बेगम। बच्चा एक बार दर्द निकाल ले तो काट छांट कर बच्चा नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी एक प्रोसेस है, इसमें एक बार मोमेंटम पैदा हो जाए तो फिर चल सो चल, आगे से आगे। मेरा ख्याल है जी कि मैं इजाजत लूं आपसे जी। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। थोड़ी देर बैठते सरताज अभी आ जाती है। जी मैं उसे यूनिवर्सिटी में मिल लूंगा। तो कॉफी नहीं पियोगे? जी ये सब छुप कर कहाँ बैठे हैं आज? हेलो यूसुफ। हेलो। हम तो यूसुफ को दोस्त बना रहे थे, तुम खामखा आ गई किस बीच में। ये दोस्त वोस्त किसी के नहीं बनते अम्मी, इनकी दोस्ती सिर्फ अपने ग्रेडों से है। फिर च्युइंगम निकाले से फर्क, सारे दांत खराब हो जाएंगे। तमाम मेडिकल जर्नल्स में सिगरेट और च्युइंगम के खिलाफ इतने मजमून छपते हैं, तुम लोग फिर भी नहीं मानते। मैं चलता हूँ सरताज। इतनी जल्दी? भाई मुझे भी असाइनमेंट भी तैयार करनी है ना जाके। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। मैंने सी ऑफ कर आई अम्मी अभी। ओके।
आप सुन तो ले लड़के का हदूदर बात। सुनकर क्या करेंगी, एक ही तुम्हारी बेटी है और फिर अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है। फिर मैं क्यों अपनी बेटी को परदेश में ब्याहूं? अच्छा भाई मुनव्वर बेगम, सरताज को कंसल्ट कर लेते, उसी के मुस्तकबिल का फैसला है। क्या अब्बू? मेरा एक असिस्टेंट है टोरंटो में, डॉक्टर इक़्तिदार। ही इज FRCS एंड एन हार्ट स्पेशलिस्ट, बिल्कुल उस लड़के जैसा। क्या नाम था उसका? यूसुफ। पहले आप टोरंटो जा बैठे, अब इसे वहां घसीट रहे हैं। यहाँ के सब लड़के मर गए। खुदा ना करे अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? वो लोग, वहां का माशरा, वहां की वेजेस हमारे मुल्क से बेहतर है मुनव्वर बेगम। वहां के माशरे में सोशल जस्टिस है, वहां एमेनिटीज इतनी है कि एक शरीफ आदमी सिक्योरिटी के खौफ के बगैर जिंदगी बसर कर सकता है। वहां के लोग इतने पंक्चुअल और वादे के पाबंद हैं। क्यों सरताज? व्हाट डू यू थिंक सरताज? आई कैन शो यू हिज फोटोग्राफ डॉक्टर इक़्तिदार की। जी अब्बू, जरूर। अगर मैं इसे बता भी दूं कि, लेकिन बताने को है क्या? डॉक्टर इक़्तिदार की तस्वीर और बस। अब वो मुझे फोर्स तो नहीं कर सकते ना, और अगर मजबूर भी करें तो मैं बता सकती हूँ। क्या बता सकती हूँ? मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन यूसुफ को क्या बताऊँ? यूसुफ को बताने के लिए है क्या? नाराज तुम अब्बू से हो और बोलती तुम यूसुफ से नहीं हो। बोलो, क्या ये इंसाफ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर मुझे वजह पता चल भी गई तो मैं क्या कर लूंगा? इसी तरह ठीक है यूसुफ मियां, बगैर वजह मालूम हुए हम एक दूसरे से लहदा हो जाएं। लेकिन एक दफा पूछ लेने में क्या हर्ज है कि आखिर वो मुझसे बोलती क्यों नहीं? मैंने क्या किया है? छोड़ो यार, अब मौका है, भाग जाओ। फरार की राहें खोली हैं, भाग जाओ, भाग जाओ। तो क्या एक बार भी नहीं पूछोगे कि वो तुमसे क्यों नहीं बोलती? एक बार भी नहीं? पता नहीं, कुछ पता नहीं, पता नहीं। हीर आंखें जोगिया झूठ बोले हो, अब क्यों रूठ रहे यार मिलाम दाई। अबे यूसुफ बेटा, अबे क्या बात है, तू कॉलेज नहीं गया? कुछ नहीं जी। अरे बता यार, क्या बात क्या है? कुछ नहीं जी, ऐसे बस। इधर आ मेरे पास। बोलो। क्या बात है बेटे, तू कॉलेज क्यों नहीं गया आज? बस जी ऐसे ही। अरे बैठ जाओ यार, क्या खड़े गांव से आए हो तुम? हाँ जी बोलो ना, क्या बात है? ना क्या बात है, कॉलेज नहीं गया, लड़ाई हो गई किसी से? नहीं जी। तो फिर आज सुनाई हो गई किसी के साथ? अब्बा, हम गरीबों की किससे आशनाई होनी थी। तो फिर बात करना यार, ये चुप क्यों है तू? कुछ नहीं अब्बा, कुछ नहीं। तू नहीं समझेगा इस खामोशी को, इसका दूसरा सिरा तो मुझे भी नहीं मिलता। खुल के बात कर यार, ये अर्जी दो हर भी बहाली या बरतर, ये बीच बीच मुझे पसंद नहीं। अब्बा वो मेरी क्लास फेलो है ना अब्बा, सरताज। सरताज?
वब्बा तूने देखी तो थी उस दिन मेरे साथ मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल पे? वब्बा जब हम लाइब्रेरी से निकल रहे थे। लाइब्रेरी? वब्बा जब तू सब्जी खरीद रहा था रेड़े वाले से। सब्जी तो मैंने 1000 मरतबा खरीद दी है रेड़े वाले से। वब्बा जब मैंने हाथ हिला के तुझे सलाम किया था। सलाम तो तू हमेशा ही ऐसे करे जैसे जाला उतारे है छत से। बस अब्बा वही तो है सरताज। तो क्या हुआ क्या उसे, क्या बात? उसके अब्बू आए कनाडा से, वहां उसकी मंगनी करना एक डॉक्टर के साथ। तो ये तो अच्छी बात है बेटे, डॉक्टरों का आजकल बड़ा काम है भाई, बड़े जोरों पर चल रहा काम इनका। ओहो। पर अब्बा वो शायद ये नहीं चाहती ना सरताज। ना वो क्यों नहीं चाहे? उसका मेरे साथ वादा है अब्बा। देखो इस गोगे के हैं, काले मुंह वाला कहता चाची 2 दिन बाद भर के दूंगा तेरा गड्ढा, इससे पहले नहीं। अरे चाची जूती मारती है तेरे सर पे कंबा। शाबाश शाबाश, बनी तो भाई, नहीं तो दुश्मन आई। अरे पहले बता देता, इतना बोझ उठा के क्यों जाती, पहले बता देता। अच्छा चल रख दे इसको एक कोने में, गुलाम जो हो रहा, और ठंडा पानी पी। शाबाश। अरे ना, मेरे वास्ते तो हजारों पेंचे, 1 मिनट में सारे शहर की रुई पींच के रख देंगे मेरे वास्ते। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, अब बैठ जा आराम से और यूसुफ के साथ बात कर। हाँ बेटा हाँ। क्यों, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। अरे तुमने कुछ कहा इसे? अच्छा ये बता कि वो बीबी को पता है कि हम कौन लोग हुए? पता नहीं, शायद मालूम हो ना। तूने तो नहीं बताया अपनी जुबान से कुछ? नहीं, मैंने जिक्र नहीं किया कभी। अरे कौन बीबी, किसकी बात कर रहे हो? ना इतना तो उसको पता ही होगा कि हमारी हैसियत क्या होगा। ना पर हमारी हैसियत किसी से कम है, किसको पता होगा जी? हैं? सुनो बैठ जा, बैठ। उसका वालिद क्या करेगा? वो जी डॉक्टर हैं कनाडा में। हाँ? वो जी विलायत में। हाँ, रहने कहाँ? समंजार में। समंजार? अरे कौन लोग? वो है कोई लोग, तुम तो सब्र करो। तो वाह। हाँ तो बेटे वो आ जाएगी ना बीबी यहाँ? आ जाएगी? आएगी क्यों नहीं अब्बा? हाँ कम से कम उसको ये तो पता चले कि हम कौन लोग होंगे, किस हैसियत के होंगे, कैसी तबीयत के होंगे, किस इलाके में रहे हैं। फिर भी अगर वो अपने कॉल पे कायम रहे, सुभान अल्लाह, इनकारी हो जाए तो बिस्मिल्लाह। हाँ। कौन बीबी? देख बेटे, हमारा खानदानी लोग, सामने गोश्त में हड्डी डाल के गोश्त तोला, ठूंगा नहीं मारा तराजू को कभी। हाँ, बस एक दफे तू उसको यहाँ ले आ, घर दिखला दे हम सब लोगों के समेत। अरे किसे बुला रहे हो? ना ये बता कि वो आ जाएगी ना? आएगी अब्बा। अरे मैं कहती हूँ किसे बुला रहे हो? ठहर जाओ गुलाम जोरा, ठहर जाओ, मुझे बात करने दे। आ जाएगी ना? आएगी ना अब्बा, क्यों नहीं आएगी? ऐसे मामले में बेटे अपना अंदर बाहर बिल्कुल साफ जाहिर कर देना चाहिए, अच्छा होगा। ठीक है जी। तो तुम दोनों किसकी बातें कर रहे हो? ओहो गुलाम जोरा, लग जाएगा तुमको भी पता, अगर लगना हुआ तो। तुम तो गोगे पेंजे से भी बढ़ गया, मेरी बात ही नहीं सुनते। ठंडा पानी पी तू, ठंडा पानी। और कहाँ पानी डालना आंटी? बस बेटी अब बस कर, शाम हो गई है। अच्छा 2 बाल्टियां और आंटी। हाय बड़ा मजा आ रहा है, इतना मजा तो कभी पिकनिक पर भी नहीं आया। अरे यूसुफ आ गया तो अभी नाराज होगा। हाँ बेटी, एक तो तूने इसका पानी भर दिया, दूसरे यूसुफ नाराज हो गया। बाप बेटे का बस यही हाल है, वो क्या कहें कि गुंगे आगे गाओ ना, बहरे आगे गल, और वो अंधे आगे नाचना, तीनों अलल पलल, और चौथे ये माँ बेटा हुए। एक बाल्टी और भर लाऊं? चल 1 बाल्टी और सही, और कपड़े ना भिगो, सर्दी पड़ रही है। नहीं आंटी, अब तो मुझे आगे ही चरखी घुमानी, अब पानी नहीं गिरेगा। Crataegus oxycanthum, Cannabis indica, Potentilla reptans, ये क्या हो रहा है भाई? Penicillium roqueforti। देखो यूसुफ, कितनी खूबसूरत एक पैदा हो रही है।
अगर मेरे घर में ये खोई होती ना तो मैं तुम्हें कभी फर्स्ट ना आने देती। कितना आसान तरीके प्लांट फैमिलीज के नाम याद करने का। Crataegus oxycanthum, Cannabis indica, Potentilla reptans, Penicillium roqueforti. ओहो भाई बस कर बेटी, बस कर, अब और मत पानी निकाल, बस कर मेरी बेटी। आजा, शाम पड़ गई, चाय पी ले मेरा बेटा साबस, आजा। बेटी इन खुइयों के पानी बहुत ठंडे हो गए हैं, आजा साबस आजा, ठंड लग जाएगी। अच्छा बड़ा ठंडा पानी है तुम्हारी खुई का। मैं भी अम्मी से कहूंगी पिछला ट्यूबवेल उखाड़ कर ऐसी ही खुई लगा दें। आई अंकल। देखा आप कैसे काम पे हैं, ले ले मेरा कंबल ओढ़ ले मेरी बेटी। अब्बा, अब्बा, सरताज कहाँ ओढ़ेगी कंबल? क्यों अंकल तुम्हारी तरह थोड़ी है। इसके सामने तो मुझे निमोनिया हो जाए तो इससे परवाह नहीं। 3 स्वेटर पे हैं अंदर, एक केसरी एक फिरोजी। नहीं आंटी बस ठीक है। हाय जलेबियां, मेरी फेवरेट जलेबियां। अभी भी निकलवा के लाया हूँ, गरम गरम। ले मेरी गुलाम जो है, आज से दूध ला दूं, खूब गरम टोस्ट देकर, हाँ, उसमें जलेबियां डाल के खिला अपने सरताज बेटी को। नहीं अंकल फिर से, अब देर हो जाएगी। क्यों? फिर क्यों? अभी क्यों नहीं? है ना ऊत का ऊत, कभी लड़की भी रुका करे है कहीं, पीछे घर वालों का भी ख्याल हो। वो किसी ने तीर से पूछा भाई भागो क्यों हो, तो उसने जवाब दिया हुजूर तात वाले जोड़ देवे। तो बेटी क्या रुकेगी पराई ठार पे, मत रोक इसको। तुम्हारे लिए चाय बना दूं फुल कप? बड़ा 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 एंटी, बड़ा चाय। तुमने तो मुझे सरताज से डरा ही दिया था। मैं तो समझी थी पता नहीं कैसी होगी, मगर ये तो बिल्कुल हमारे जैसी है। मैं तो समझी थी कोई चमगादड़ होगी, उल्टा लुटका देगी हमें, मगर ये तो जब से आई हुई काम कर करके इसका बुरा हाल है। मुझे क्या पता था ये सारा दिन बोका ही निकालती रहेगी। वाह अच्छा इंप्रेशन डाला तुमने मेरा आंटी अंकल। ओ बेटी, माँ बेटे का यही हाल है। वो क्या कहे, बुलाओगे तो क्या खिलाओगे, हमारे यहाँ आओगे तो क्या लाओगे। अरे बेटी इनकी बातों पे बैठ ना जाना। अच्छा ये तो हर बात में कीमा बना देते हैं भुगदा मार के। 1 मिनट आंटी, मैं जरा खोई देखा। सरताज बेटी ये 200 साल से यही है, कहीं नस नहीं जाएगी। 1 मिनट आंटी मैं अभी आई। बेटी रुक जा बेटी, है ना जल्दी। ओ तू तो ठहर जा आंटी, ना डर ना डर, वो देसी लौंडियों की तरह डराए नहीं है। ना डर ना डर, बैठ जा आंटी। यूसुफ, यूसुफ इधर आना प्लीज। हाँ? क्या बात है? कितनी खूबसूरत है कोएस गोए की। यूसुफ तुम्हें फ्लावर्स की लैंग्वेज आती है, फूलों की जुबान? मुझे फूलों के नाम आते हैं, कॉमन नेम्स भी और बोटेनिकल नेम्स भी। और फूलों की जुबान? फजूल, इनकी कौन सी जबान है? अच्छा तुम फूलों के नाम लो, कोई भी से नाम, मैं तुम्हें इनकी जुबान सुनाऊंगी। बोलो ना। आमंड ब्लॉसम, I'm beginning to enjoy your friendship. Connection, I offer you a change. pencil, You're never absent from my thoughts.
अंकल आप यूनिवर्सिटी जरूर आइएगा, मैं आपको अपनी लेबोरेटरी दिखाऊंगा। अरे जल्दी, मैंने तो कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी तो। तो बेटे मैंने तो कभी यूनिवर्सिटी नहीं देखी तो तेरी लेबोरेटरी देख के क्या करूंगा। बस तुम लोग जीते हंसते बसते रहो, जवानियां मानो, बस मेरी यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी तुम ही लोग हो बस। बड़ी अच्छी एग्जीबिशन लगी हुई है ग्राफिक आर्ट की, मैं आपको खुद दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, आप हैरान रह जाएंगे सच। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा बेटे, जरूर आऊंगा। आऊंगा कैसे नहीं, दीदियानियों को तो बड़ा हक होगा बुजुर्गों पे। हाय हाय, क्या सोने कमरे हैं यूसुफ के अब्बा। अरे सैयदों का कहना है कि शायद उन्हीं के घर में ये फर्नीचर लगा, इधर आके देखे तो सिट्टी गुम हो जाए उनकी। बस जी, गुजारा है अल्लाह की मेहरबानी से। अरे 4 कमरे ऊपर में सोने वाले, इन नीचे वाले कमरों से वक्त। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। सरताज, जरा दराज खोल कर वो खत तो निकाल लो अपने अब्बू का। कौन सा खत अम्मी? वो जिसमें ड्राफ्ट है 30,000 का। अच्छा, सिर्फ खत निकाल लेना, भाई साहब भी पढ़ लें। अच्छा जी, तो अब छोटा मुंह बड़ी बात है जी। मैंने पहले भी अर्ज की थी, वो अपना यूसुफ ना जी, आप ही का बच्चा है जी। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो हमेशा से यही कहती रही हूँ कि लड़का लड़की हमेशा हम ख्याल होने चाहिए। देखें बहन जी, हमारे घर में ये ठाट बाट तो नहीं, पर अपनी काकी को फर्स्ट क्लास श्री पाए चार फुट सब कुछ मिलेगा जी। हाँ जी बिल्कुल, लड़का आपके सामने है जी, आप बेटा बना लेंगे जी उसको बिना शक। खत भी डॉक्टर साहब का आया हुआ है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो फैसला सरताज करेगी वही हमें मंजूर है। तो मैं फिर समझूं क्यों गुलाम जोहरा, ना आपको हमारे लिए कोई उजर तो नहीं ना? उजर कैसा भाई साहब, बच्चे खुश हैं तो हमें इतराज क्या। इनको इकट्ठे जिंदगी बसर करनी है और इनको साथ निभाना है, और फिर अल्लाह का दिया सब कुछ है, और हमारी कौन सी 10 बेटियां हैं। अम्मी, कौन सा खत चाहिए? इन दोनों लिफाफों में ड्राफ्ट है। लाइजल्ला, मुझे देखो। नहीं बहन जी रहने देंगे, क्या जरूरत है पढ़ने की बिला वजह काम का, ठीक रहने देंगे। भाई साहब आप खुद पढ़ लें, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो फैसला सरताज करेगी वही हम दोनों का फैसला है। कहाँ गया? हाँ ये देखिए, ये पैराग्राफ। उनको तो कोई इतराज ही नहीं सर। तो बस ठीक है बहन जी, जब उनको इतराज नहीं तो फिर मैं कौन हूँ इतराज करने वाला है जी। तो ठीक है, मैं देख लेता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है ऐसी कोई। जो बिल्ली मंदिर में रहे वो देवता से नहीं डरे गुलाम जोहरा, और जब अपना यूसुफ उनके साथ रहेगा तो फिर उनका हो जाएगा, तो फिर उनकी दौलत से क्यों डरेगा वो? अल्लाह बख्शे, मेरी सास मर गई मगर अपनी रूह तुम्हारे अंदर छोड़ गई। अरे लाला याकूब, सीधी पदी बात तुम्हारी समझ में भी नहीं आती। मैं पूछती हूँ कि वो फूला सगाड़ी रहेगी कहाँ रहेगी वो फूला सगाड़ी? कहाँ रहेगी? जहाँ हम रहे, और कहाँ रहेगी? जहाँ यूसुफ रहे। और वो क्या कह देगी? क्यों भाई यूसुफ? जहाँ इस घर में, इस चुबारे वाले कमरे में, जिसकी ईंटों की जाली है, जिसके जगह जगह चिड़िया ने घोंसले बना रखे, खैर से ही इस बांसी सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर अपने कमरे में जाया करेंगे, है ना? तो अपना यूसुफ ये बांसी सीढ़ी करके न जावे ऊपर, वो क्या रिक्शे में जावे? अरे तौबा कर तौबा, वो यूसुफ के साथ इस बुचड़ खाने में नहीं रहेगी। अच्छा, वो यूसुफ को यहाँ से लेके जाए। तो ले जाए तुझे क्या? मैं कौन हूँ खाम खा? ऐसे जब एंटी मुनव्वर ने कोई उड़चन नहीं डाली है तो तू खाम खा किच 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 है। जब उन्होंने हमारे पैगाम को हाथों हाथ लिया तो तू क्यों कल पे है? समझा अपनी माँ को खाम खा। अरे उन्हें क्या जरूरत है उच्चन डालने की? है वो तो रब की दरगाह से नको नक रजी करेंगे, उसे क्या जरूरत है? देख गुलाम जोहरा, देख खुशी का मौका है, शादी की तैयारी कर अल्लाह का नाम लेके, ये एड़ियां उठाकर फांसी ना चढ़। अरे कुछ दुनिया में भी इज्जत रखनी होती है, बता अपने बाप को यूसुफ। बताता हूँ, हाँ बताता हूँ।
इस घर से बारात ढूंढेगी उस महल में, इस घर में वलीमा करोगे, इस घर में बुलाओगे यूसुफ के ससुराल वालों को। अरे अरे मैं कहती हूँ एक नजर से इस सारे घर को देख तो लो। माँ आहिस्ता बोलना। आहिस्ता बोलेगी, ये तो कभी मर्ग में आहिस्ता नहीं बोली, ये आहिस्ता बोलेगी। और देख एंटी मुनव्वर ने हमको शरीफ समझा तो वहाँ की, हम पे एतबार किया तो वहाँ की, हमारी साथ मानी तो वहाँ की। अरे इस भरोसे पे दिन ना गुजारना कि उसने तुझे कुछ समझ के हाँ की। अच्छा अरे उसने तो अपनी बेटी का राजा राजी किया, और अगर तुझे किल्ली पे टंग के ही मजा आता है ना तो फिर यूसुफ की शादी कर दे उसके घर में। अच्छा मगर ये अपने दिल से निकाल दे कि उसने तुझे इज्जतदार समझ के हाँ की है। क्यों यूसुफ बेटा, कभी किसी अमीर आदमी ने अपने से ज्यादा किसी को इज्जतदार समझा? ठीक है माँ, तू भी ठीक है। क्या ठीक कह हुए है? या माँ के साथ हो ले या मेरे साथ हो ले, तू भी ठीक कह हुए है ना। तेरे ख्याल में कौन इज्जतदार हो गए? इज्जतदार वो होंगे जिनकी कोठियां सरताज जैसी हो, बारात निकले तो 100-150 आगे पीछे गाड़ी हो, शामियाने लगे हुए हो, बड़ी देख के लोगों को मिर्गी पड़ जाए। अच्छा जो खत खोले अंदर से 20 नोट निकले, चांदी की रेडियो पे खाने का सामान कमरों कमरी जाए, लोग कालीनों पर जूते लेके फिरे, नौकर आगे हो के दरवाजे खुले। ओ पागले, ओ सुन गौर से, इज्जतदार वो होवे जो अच्छे खानदान से होवे, अल्लाह और रसूल के मानने वाला होवे, रिज के हलाल खावे, नीयत का नेक और जुबान का सच्चा होवे। बस यूसुफ काका, तू किसी सूखे था अपना ब्याह कर ले। अपने जीजों में कराएगी तेरी ये शादी? रूखे था। ये सब तेरे बाप की समझ का हेर फेर है। अच्छा ये हमें बेइज्जत कराएगा, ये हमारी नाक कटवाएगा। मेरी समझ में तो हेर फेर ना। अब तेरा क्या ख्याल है, मैं यूसुफ की शादी से इनकार कर दूं, मुकर जाऊं जुबान से? अरे कर 100 बिस्मिल्लाह कर, पर कोई अपना बना मुडेर मुरम्मत कराना के नहीं, कोई अपना नंगटाप छुपाना के नहीं, कोई सज्जे खबे, कोई बाग बगीचा, कोई उनके जोटे बर्तन भांडे, कोई फर्नीचर, कोई कालीन। क्यों यूसुफ बेटा, दरवाजे ऊंचे कराने और ऊंटों के दाखिले के लिए या नहीं? बता अपने बाप को कि इन दरवाजों से ऊंट आ सकते हैं अंदर या नहीं? ओ भगवान देख, तो हम उनका मुकाबला कैसे कर सके? वहाँ डॉक्टर की कमाई आवे और यहाँ कसाई की। अरे कसाई को भी अगर इसके हलाल का ताप न चढ़ाओ तो सब कुछ हो सकता है, मगर मुश्किल तो यही है कि तुझे सारी उम्र गरीबी का चस्का पड़ा रहा है। खैर मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर उसके तो गोदा पे भुगताना मार। दौलत मासूक जरूर हो बे गुलाम जोहरा, हाँ, पर हो बे बेवफा। तेरे साथ तो मथा खामा खा लगाना है, तेरा मजाज तो बिल्कुल तेरी माँ पे गया। अच्छा उसके साथ भी सारा दिन खपाओ, मगर नहीं मानती थी। अल्लाह जन्नत नसीब। खबरदार जो उस बहिस्तर का जिक्र किया तो। अरे मैं कहती हूँ सोच ले। अरे दुल्हन लाएगा तो उसे कहाँ उतारेगा? मैं कहती हूँ कमाना चाहता तो तू भी रच के कमा सकता था, मैं तुझे तो सारी उम्र कहावतों का ताप चढ़ेगा, उच्चे कल्याण का शौक रहा, रिस्के हलाल की बीमारी रही। यूसुफ बेटा ये हमें उनमें बहुत फर्क होगा क्या? फर्क तो है अब्बा, क्या किया जाए? पर मत जी हल्का कर यूसुफ बेटे, मत जी हल्का कर, इंशाअल्लाह सारे फर्क खत्म कर दूंगा, सारे फर्क मिटा दूंगा। हाँ यकूब कसाई इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया, मुकाबले की चोट है, इंशाअल्लाह पूरा उतरूंगा, इंशाअल्लाह बराबर की दौड़ होगी। हाँ बनी तो भाई, ना बनी तो दुश्मनाई, इंशाअल्लाह बनेगी जरूर। और तू भी सुन ले गुलाम जोहरा, तू भी सुन ले, इंशाअल्लाह अब ये लाला यकूब सारी लेट निकाले। पर जी चिचड़ा भी तुलेगा और हड्डी भी, ये को जानवर से लेना नहीं हो मैं। पर ये तो ये क्या है, जहाँ से अच्छा को मिले वहां से ले लो जाके भाई, ज्यादा बकबक का टाइम नहीं अपने पास है। तो जाओ काम करो भाई, काम करने तो दुकानदारी खराब। हाँ जी साहब जी, आधा किलो कीमा हाथ का। आज के कीमे की फुर्सत नहीं है अपने पास साहब जी, मशीन का कैमरा तो निकलवा दें आपको, जल्दी से सोच लें, बिजली पहले ही 2 मरतबे जा चुकी है। ओके ठीक है, मशीन का चलेगा। हमें कत्ते के निकले के 8 किलो के लिए प्लास्टिक का लिफाफा जाया करे, अखबार के कागज में दे। चमारी का पूत नाम जगरतन। आधा कीमा तो कागज को लग जाता है, प्लास्टिक के लिफाफे में डाल कर दो। प्लास्टिक का लिफाफा नहीं है अपने पास बीबी,
रकम लगे या प्लास्टिक के लिफाफों में, किसी और दुकान से ले ले जाके। हाँ। ठीक है, इसमें डाल दो। लो मियाँ। चाचा, काजी साहब के घर से इंटरव्यू लेने आया था, मैंने इसमें से 3 किलो दे दिया है। मैंने एक बार पहले भी तुम्हें कहा था, हाँ, कि पहले खराब को तो निकालो। अबे जो कल का हंटर भी पड़ा वो क्या अपने बाबा की बरसी में रखेगा? और ये तू क्या देवे अभी भी? 4 रुपए। रखते पट्टे पे 12 रुपए किलो बिके हैं यहाँ पे। लेकिन भाव तो 8 का है, सरकारी। 8 का है तो बाजार खुला पड़ा है बीबी, जा तू भाव के मुताबिक ले ले तू। कमाल है, ले बे दाम पैसे। हाँ जी मास्टर जी। हैं, कमाल है, मेरे भाव में 2 साल से ऊपर हो गया मास्टर जी आपको देखे हुए। वो मेरी तब्दीली हो गई थी याकूब भाई, छुट्टी आया हूँ 10 दिन। अच्छा, वो गोश्त के भाव क्या बढ़ा लिए? क्या करें मास्टर जी, मजबूर हो गए हैं बस, और क्या। हाँ, अब क्या करें, भोत की जोत है, अनहोत बड़ा रोत है। हाय 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 हाय। लेकिन याकूब भाई, आजकल तो कीमतों पे बड़ा कंट्रोल है। वो तो है मास्टर जी, अब क्या करें, मजबूर हो गए हैं दिल के हाथों। हाय 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 हाय। दिल के हाथों? वो बड़ा सख्त मुकाबला हो गया मास्टर जी, वो अपने यूसुफ ने बड़े घर न्योता डाल दिया, बस मजबूर हो गए दिल के हाथों। हाय 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 हाय। लेकिन कंट्रोल से ज्यादा बेचना तो आजकल बहुत बड़ा जुर्म है याकूब भाई। मास्टर जी, मैं तो कंट्रोल रेट से भी 4 आने कम बेचूं था, आप तो जाने हैं, अब मजबूर हो गया हूँ। वो दौलत के ड्रिल मास्टर ने सीटी बजाकर रेस करा दी अपनी। हाय 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 हाय। किससे रेस करा दी आपकी? वो डॉक्टर चिश्ती नहीं, अपने यूसुफ ने इरादा कर लिया उसके घर शादी करने का। आदमी है अच्छे और लड़की है भगवान, पर नाम में बड़े आगे हैं मास्टर जी अपने से। लड़की का बाप कनाडा में डॉक्टर है, हाँ? 30,000 रुपया महीने का कमावे वहां पे। दोनों मुल्कों में ये इज्जत है अपने समझी की। हाय 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 हाय। तो क्या हुआ याकूब भाई? ना तो आप जो बारात लेके वहां जावेंगे, हैं, तो ऐसे जावेंगे? आप खुद सोचे मास्टर जी, आप तो चलेंगे ना अपने भतीजे की बारात में। हाय 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 हाय। जरूर चलेंगे याकूब भाई, जरूर चलेंगे। तो फिर आपका क्या ख्याल है, मैं आपको ऐसे ले जाऊंगा इस हाल में? ना मास्टर जी ना, आप तो 12 रुपए किलो को ज्यादा समझे हैं। मेरा तो जी चाहे 1200 रुपए किलो बेचूं, सारी कमी निकाल लूं, सारी कसर, सारी लेट निकाल लूं 6 महीने के अंदर अंदर। हाय 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 हाय। लेकिन क्यों याकूब भाई, क्यों? इज्जतदार बनने के लिए मास्टर जी, इज्जतदार। उमरा और सुरफा में शामिल होने के लिए हर आदमी अपने आप को इज्जतदार बनाने के लिए, तो चौधरी बनने के लिए दूसरों की नजरों में दौलत, माल, जायदाद, जमीन में इजाफा करे तेजी के साथ। इज्जत किसको प्यारी नहीं होगी मास्टर जी? कौन इज्जतदार बनना नहीं चाहे? हाय 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 हाय। हर एक कोई इज्जतदार बनना चाहता है याकूब भाई, हर एक कोई। तो फिर मास्टर जी, इज्जत की पैमाइश माल के गाय से होवे, इसी फीते से नाप नाप के नाम बोला जावे इज्जतदारों का। मैं भी इन इज्जतदारों में शामिल होना चाहूँ मास्टर जी, क्या कुछ बुरा लगे? हाय 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 हाय। कोई बुरा नहीं, लेकिन मेरा मतलब है मतलब छोड़े मास्टर जी, ये महंगाई कीमतें मुकर्रर करने से नहीं रुके हैं। हाँ ना, ये लोग जो रुपया जमा करे हैं, आपका क्या मतलब है ये को खाने जमाने के लिए जमा करें? ना मास्टर जी ना, इससे ये इज्जत खरीदे, शोहरत खरीदे, वाहवा खरीदे, नेक नामी खरीदे, ऊंचा बने हैं, आला बने हैं दूसरों की नजरों में। तो जब मास्टर जी इज्जत के नाप तोल के लिए सिर्फ यही फुट्टा रह जाए नाप तोल का, तो फिर हर कोई जो है ना वो दौलत हासिल करने को लग गया। हर कोई इसी पटाखे पे छोड़े है घोड़ा रेस का। हाय 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 हाय। भाई, इससे सार्फिन को बड़ी तकलीफ होती है। सार्फिन, ये सार्फिन मास्टर जी थोड़े सब झूठे और मुनाफिक लोग हो गए, थोड़ा इनका दोगलेपन को। हाय 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 हाय। ये तुम क्या कह रहे हो याकूब भाई? मास्टर जी, ये सार्फिन सारी बुराई की जड़ होंगे आपके सार्फिन। अगर ये आपके सार्फिन हालात और महंगाई पे
बिना वजह नुक्ताचीनी करने के बजाय इस बात का इरादा करना और इस इरादे का अमली सबूत देवे हाँ, कि वो महंगी और बेजरूरत चीजें नहीं खरीदेंगे। तो पीर मंगल बुध जुमेरात की सुबह तक सारी की सारी महंगाई आप से आप खत्म हो जाए। अरे ये तो बातें बनाने में मजा लेवे हैं हाँ। आपने देखा होगा मास्टर जी कि सबसे ज्यादा जो महंगाई का जिक्र करें ये अमीर लोग करें, ऐसे ही तफरी की खातर बात से बात निकालने के लिए। छोड़े मास्टर जी, आपकी तो बात ही और है। आपको अपने यूसुफ की बारात में वो सूट पहनवा के लेके जाऊंगा जो सरफदीन जर्मन से लेके आया, पूरे 2150 रुपए का है। मैंने कहा खबरदार किसी और के साथ जो सौदा किया तो रुकवा दिया आपके लिए मैंने। हाय 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 हाय, वो तो आपकी मेहरबानी याकूब भाई, लेकिन मेहरबानी मेहरबानी कुछ नहीं मास्टर जी, उन भर से तू क्यों उतर से, इज्जत का मामला है और इज्जत बिके, चाहे कालीन के भाव ले लो, चाहे मोटर के भाव ले लो और चाहे कोठी के हिसाब में खरीद लो और चाहे वलायती सनदों का ऐलान करके। एक बात याद रखना मास्टर जी, हमें इसके लिए मेरी 100 गज रस्सा सिरे पे गांठ। जब तक ये इज्जत दौलत के फीते से नापी जाती रहेगी ना, महंगाई बढ़ती जाएगी। वो जैसे आतिशबाजी नहीं जावे सीधी आसमान पे सूं करके। हाय 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 हाय। अब्बा, ये कार के सैंपल लाया हूँ, पसंद कर लो जो भी रंग तुम्हें पसंद हो। तो मुझे क्या दिखावे, मुझे क्या पता, बस इतना सोच लेना उनसे कम ना हो। हाँ नहीं सुना हो 21 चाहे हो ना हो। मास्टर जी को दिखा जरा। मास्टर जी देखो। हाय 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 हाय।